तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग जानना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो भी कैरेक्टर्स माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, और उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके लिए 4 बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होगा वो रेप्लिकेशन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उस जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये तीसरा पॉइंट है, एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और चौथा पॉइंट है कि समय के साथ साथ उसमें म्यूटेशन होना चाहिए ताकि इवोल्यूशन होता रहे। अब जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने के लिए बहुत लंबा समय लगा और इसकी शुरुआत होती है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन पे एक्सपेरिमेंट किया और ट्रांसफॉर्मेशन पे के माध्यम से हमें ये समझाया कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक स्पीसीज से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है। अब इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। फिर उसी ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को 3 साइंटिस्ट ने मिलके और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया, जिनका नाम है एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। लेकिन इनके भी एक्सपेरिमेंट की मदद से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूफ नहीं हुआ। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रूव करता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ ने समझाया। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1927 में अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। वो देखना चाहते थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे रिसर्च कर रहे थे, उसके स्ट्रेन्स के इफेक्ट के बारे में जान रहे थे कि जो भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जितने भी टाइप्स हैं, हालांकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 3 टाइप्स हैं। तो ये जो 3 टाइप्स है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के, इनमें से हम लोग यहाँ पे 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर ये पॉलीसेकेराइड का लेयर है तो वो स्मूथ कहलाता है, स्मूथ स्ट्रेन कहलाएगा। अगर वो पॉलीसेकेराइड का लेयर मौजूद नहीं है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा रफ स्ट्रेन। तो 2 तरह के स्ट्रेप्टोकोकस को आप देख रहे हैं। एक वो है जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड है, जिसकी वजह से वो शाइनी और स्मूथ दिखता है, और एक वो है जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का लेयर नहीं है, जिसकी वजह से वो कैसा दिखेगा? रफ दिखेगा।